इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करेंगे कि यदि हमें कोई एपी गिवन है, उस एपी के अंदर हमें फर्स्ट नेगेटिव या फर्स्ट पॉजिटिव टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उससे पहले ये सीखेंगे, ये देखेंगे कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब बन के आएगा, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म कब बन के आएगा। उसके बाद में हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जी, मैं एक एपी लिखता हूँ आपके सामने। एक एपी है 15, 15, 12, 9, 6, 3। ये जो एक एपी मैंने आपके सामने लिखी है, ये एक डिक्रीजिंग एपी है। आप देखेंगे इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 15 है। फर्स्ट टर्म इज 15। फर्स्ट टर्म के बाद में जब आप नेक्स्ट टर्म पे जा रहे हैं, जब आप नेक्स्ट टर्म इसका चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म विच इज लेसर देन फर्स्ट टर्म, जो 12 है वो छोटी वैल्यू है 15 से। इसका मतलब है हम इसको बोलेंगे दिस इज योर डिक्रीजिंग एपी। ये आपके पास में डिक्रीजिंग एपी है। यदि ये डिक्रीजिंग एपी है, इसका मतलब है कि हम एक बार 3 के बाद कोई किसी टर्म पे जाएंगे, कोई ऐसी टर्म होगी जो 0 आ सकती है। सपोज कर लेते हैं 0 आ जाती है। ये 0 के बाद में जो ये जो टर्म आने वाला है, दिस विल बी नेगेटिव टर्म। तो हमें ये बताना है कि यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि नेगेटिव टर्म कैसे आता है या पॉजिटिव टर्म कैसे बन के आता है, ये बात करेंगे। देखो, डिक्रीजिंग एपी है, इसमें कोई भी आप बोल सकते हैं कि आपके पास में नेगेटिव टर्म जरूर आएगा। यदि कोई इंक्रीजिंग एपी है, मानो मैं इसी एपी को मैं उल्टा कर दूं, मैं ऐसे बोलूं आपसे कि -15, -12, -9, -6, -3, 0। इसके बाद आप आगे चेक कर सकते हैं, ठीक है, विच इज 3। अब देखो, इसी एपी में मैंने सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस एपी इज इंक्रीजिंग एपी, इसका जो डी है वो पॉजिटिव है। अब आपके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। इसका मतलब है आपके पहले कुछ एपी के अंदर, जो एपी आपके पास में है, इस एपी के अंदर पहले आपके पास में जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव में है, फिर 0 आएगा, 0 के बाद में फिर एक पॉजिटिव टर्म आएगा। इसका मतलब है यदि आपसे पूछा जाए कि ये फर्स्ट पॉजिटिव टर्म है, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसको, हम क्या रूल अप्लाई करें, या हम ऐसा क्या कंसेप्ट अप्लाई करें कि हमें ये पता चल जाए ये फर्स्ट पॉजिटिव टर्म है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना, तो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे बन के आएगा। देखो, विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एक एपी गिवन है, एपी गिवन है 65, 61, 57, here 53, 53 and then goes to, then आपसे पूछा गया है इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसमें कौन सा नंबर होगा, कौन सा वैल्यू आएगी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। इसका मतलब है कि जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। हो सकता है -1 आ जाए, हो सकता है -2 आ जाए, हो सकता है -3 आ जाए, -4, -7, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन क्या वैल्यू आएगी वो चेक कर लेते हैं। देखो, अब हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है आपके पास में, फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या आने वाली है, ये हमें चेक करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल एक नंबर है आप जिसके लिए चेक करेंगे, वो नंबर है 0। एक नंबर 0 है आपके पास में। आप देखो, यदि आप ऐसे डिक्रीजिंग एपी बना रहे हैं तो आप पॉजिटिव नंबर से 0 पे जाएंगे, 0 के बाद आप नेगेटिव नंबर पे। ये डिक्रीजिंग एपी है, एपी डिक्रीज कर रही है, आप 0 पे जाएंगे, 0 के बाद में जब आपके पास में एक नेगेटिव नंबर आएगा, लेकिन पहले 0 आएगा। हो सकता है कि वो 0 आपके उस एपी का कोई टर्म हो सकता है ना हो, ठीक है, दोनों बात है। लेकिन हम चेक फिर भी 0 पे करेंगे, चेक कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इसके लिए जो ए एन है, जो ए एन है वो 0 है, जो इसका nth टर्म है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो nth टर्म है, हमने इस nth टर्म को 0 मान लिया। यदि nth टर्म 0 है, इसके जस्ट नेक्स्ट टर्म जो होगा आपके लिए वो नेगेटिव। पहले इसका नंबर चेक कर ले कि एपी में है कि नहीं है। ठीक है, हमने इसको बोल सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू 0। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म इज 65, वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 65 प्लस एन माइनस 1, एन निकालना है हमें, एन माइनस 1 डी। व्हाट इज डी, डी कैसे निकालेंगे, हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, आपको डी मिल जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हैं डी इज इक्वल टू 61 माइनस 65 विच इज -4। जो डी है आपके पास में वो -4 है, रख लेते हैं
-4 to 0। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे विच इज 65 माइनस 4n प्लस 4 इजकल टू 0। आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, वैल्यू बनेगी आपके पास में 69, 4n जाएगा आगे, आप बोल सकते हैं 69 इजकल टू 4n। हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज 69/4 विच इज 70 पॉइंट समथिंग, 17 पॉइंट समथिंग वैल्यू बन के आएगी। 17 पॉइंट हम मान लेते हैं 25, 17.5 वैल्यू बन के नहीं 17 पॉइंट वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 17.25, ये वैल्यू बन के एग्जैक्ट वैल्यू 17.25 बन के आएगी। लेकिन क्या ये जीरो, जो जीरो टर्म है, क्या जीरो इस एपी का कोई टर्म होगा? नहीं होगा भाई। आपके पास में जो n है, n शुड बी इंटीजर, n हमेशा एक इंटीजर फॉर्म में होता है, लेकिन इंटीजर तो है ही नहीं। यदि ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब है कि जीरो के आसपास, देखो हम यहाँ चेक कर लेते हैं भाई, जो जीरो है आपके पास में ये 17.25 टर्म आ रही है, ये टर्म बन के आ रही है आपके पास में, जीरो इस नंबर पे वैल्यू बन के आ रही है, पर जीरो तो टर्म है नहीं। इसका मतलब है जीरो से पहले जो टर्म होगी वो कौन सी टर्म होगी? वो 17th टर्म होगी, और ये पॉजिटिव टर्म होगी। बाइपल पॉजिटिव होगी जब आपकी एपी डिक्रीजिंग है, तो जीरो से पहले ही पॉजिटिव टर्म होगी, जीरो के जस्ट नेक्स्ट जो टर्म होगी वो नेगेटिव टर्म होगी। और क्या नंबर होगा? ये आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, एंड दिस नंबर इज 18th। इसका मतलब है कि आपके एपी की 18th टर्म जो होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। हम यहां लिख सकते हैं 18th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। लेकिन हमें 18th नहीं बताना है, हमें तो उस टर्म की वैल्यू बतानी है, वो नंबर बताना है कि जो नंबर होगा वो क्या नंबर आने वाला है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, हम बोल सकते हैं A18 इज इक्वल टू A प्लस 17D, ए पता है आपको, 65 प्लस 17 इंटू डी कितना, -4। हम ये वैल्यू रख लेते हैं, ये कितनी वैल्यू बनेगी? ये 65, ये वैल्यू बनेगी -68। आप बोलेंगे A18 जो वैल्यू बनने वाली है वो -3 वैल्यू बनेगी। आपका जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो बनने वाला है आपके पास में -3 बनेगा। ठीक है, हमने कैसे चेक करा? हमने चेक करा, हमने जीरो को थ्रेशोल्ड माना, हमने जीरो के आसपास में नंबर्स को चेक करा। क्या कोई ऐसी एपी आ सकती है जहां पे जीरो बन के आ जाए? बिल्कुल आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि किसी टर्म के लिए किसी एपी में जीरो एग्जैक्टली इंटीजर बन के आ जाए, लेकिन फिर भी आपको यदि फर्स्ट नेगेटिव बताना है तो आपको उसके जस्ट नेक्स्ट टर्म बताना है। मींस फिर भी आपके पास में, सपोज करते हैं ये 17 नंबर आता है आपके पास में, 17 में आप एक ऐड करेंगे तब जाकर नेक्स्ट टर्म बनेगी, फिर भी 18 होता। फिर हम A18 निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे A18 निकाला है, ये A18 के लिए फिर से भी A प्लस 17 नहीं करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।